अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आप दोस्तों से शेयर करने वाला हूं कि घर के अंदर जो मेन डीबी बोर्ड है वो किस तरीके से लगाया जाता है और इसमें कौन कौन सी तारें होती हैं और इसमें ब्रेकर कितने लगते हैं और वो कितनी पावर के ब्रेकर होते हैं। ये सब कुछ आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है जी मेन डीबी बोर्ड इस घर का, और इसमें ये जो ब्रेकर लगने हैं ये मेन ब्रेकर है जी। 2 पोल 63 एम्पेयर है। ये मेन ब्रेकर बनेगा इस डीबी बोर्ड का। और इसके आगे जो ब्रेकर लगने हैं वो है जी सिंगल पोल, और इसमें जो एसी के लिए है वो 20 एम्पेयर है और जो कमरे के लिए है वो है जी 10 एम्पेयर। तो इस तरह से ये 10 एम्पेयर के ब्रेकर लगाए जा रहे हैं जी। ये तकरीबन जो है 6 सर्किट ब्रेकर जो 10 एम्पेयर के हैं वो हर कमरे का, ड्राइंग रूम का और किचन टीवी लॉन्च का है। और जो 3 ब्रेकर लगेंगे वो है 20 एम्पेयर, वो एसी के लिए है। तो इस तरह से ये हमारे जो ब्रेकर हैं ये मुकम्मल हो गए हैं जी। ब्रेकर लगाने के बाद सबसे पहले ये जो हमारी जो न्यूट्रल है, ये जितने कमरे की हमने मेन न्यूट्रल फेज डाली हुई है 729, वो यहाँ पे हमने कॉमन करनी है। कॉमन करके यहाँ पे हमने छोड़ देनी है। और ये देखें जी, ये जो न्यूट्रल तार है उसको हम छील के ट्विस्ट कर रहे हैं, और ट्विस्ट करने के बाद फिर इसको हम ये जो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे कॉमन होनी है ये वहाँ पे हम लगाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से ये जी वो स्ट्रिप है जहाँ पे ये सब न्यूट्रलें जो हम जमा करेंगे। कुछ इस तरह से एक एक करके सब न्यूट्रल हम इधर लगा रहे हैं। ये देखें जी, इसको स्क्रू ड्राइवर से हम इसको टाइट कर लेते हैं। एक एक को टाइट करने के बाद फिर जो हमारे पास ये देखें जी, ये न्यूट्रल हमने जो न्यूट्रल स्ट्रिप थी वहाँ पे सब लगा दी हैं। अब जो हमारे पास ये फेज़ है ये भी 729 है। ये हर कमरे का और एसी का अलग अलग से ये है। इसको भी उसी तरह हमने छील के ट्विस्ट कर लेनी है, और ये हमने लगानी है जी ब्रेकर में इस तरह से। ये हमने सारी तारें छील के इसको ट्विस्ट कर ली हैं, और अब ये जो ब्रेकर की आउटपुट है वहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हर एक ब्रेकर पे एक एक जो है फेज़ जो हर कमरे का यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा,
उसकी वायर लगा रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं रखना, ताकि बाद में ये जो मसले आते हैं, अप डाउन वोल्टेज होते हैं, वो एक ये भी वजह होती है कि ब्रेकर में अगर तार लूज़ हो तो फिर भी जो वोल्टेज है वो अप डाउन होते रहते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखें जी, जो ब्रेकर के आउटपुट है वहाँ पे हमने लगा दिए फेज़, और ये हमारे पास बची है जी वाइट वायर, जो कि हमने यूपीएस के लिए डाली थी। इस सब को इधर हम कॉमन कर लेते हैं। इस तरह से इसको छील के इन सब वायर को, ये जो यूपीएस की वायर है ये भी हर कमरे के लिए अलग अलग हमने डाली है। इसको भी छील के इन सब को इस तरह से हम कॉमन कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम कर लेंगे टेप। ये जी पीवीसी सॉल्यूशन टेप है, ये कॉमन करके ये हम इधर हम इसको रख लेते हैं, एक जगह पे सेव कर लेते हैं। ये जी हमारी जो यूपीएस की तार है वो इधर सेव, और ये है जी वो पॉइंट लाइट प्लग, और ये यूपीएस की जो मेन बनेगी। यहाँ पे यूपीएस इंस्टॉल होगा और फिर आगे ये। अब हमने करना क्या है जी, जो जितने हमने ब्रेकर लगाए हैं वो सब को हमने कॉमन करना है इस तरह से, ये स्ट्रिप के ज़रिए। ये जी स्ट्रिप जो है ये ब्रास की स्ट्रिप है, इसको हम लगा रहे हैं। जितने ब्रेकर हैं वो सब आपस में कॉमन हो गए हैं। अब करना क्या है जी, ये जो मेन ब्रेकर है इधर से हमने एक फेज़ लेना है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर है वहाँ तक हमने इसको एक लिंक करना है। ये मेन ब्रेकर से लिया, और आगे जो हमने ब्रेकर कॉमन किए थे, स्ट्रिप लगाई थी, किसी एक पॉइंट पे हमने ये लगा देना है। इस तरह से ये हमारा जो फेज़ का आउटपुट था मेन ब्रेकर से डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर में वहाँ तक पहुँच गया। अब करना क्या है जी, ये जो दूसरा पोल है वो है न्यूट्रल का, और न्यूट्रल का हमने पीस लेना है मेन ब्रेकर से। वहाँ पे जो न्यूट्रल हमने कॉमन की थी ऊपर न्यूट्रल स्ट्रिप पे, तो ये वहाँ तक लेके जाएंगे इस लिंक को भी। ये मेन ब्रेकर 63 एम्पेयर से न्यूट्रल यहाँ से आगे जाएगी जहाँ पे हमने न्यूट्रल कॉमन की थी। यहाँ पे ये इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जी हमने न्यूट्रल लगा दिए। तो अब हमारे पास ये है जी मेन वायर जो मीटर से आ रही है, ये फेज़ है रेड कलर में, और ब्लैक कलर में न्यूट्रल है। तो अब हम इसको लगाएंगे मेन ब्रेकर में। ये रेड कलर में जो फेज़ था वो हम फेज़ साइड पे लगा रहे हैं, और जो न्यूट्रल है ब्लैक कलर में वो न्यूट्रल वाली साइड पे इस तरह से। ये हमारी जो मेन वायर थी जो मीटर से आ रही है 220 न्यूट्रल फेज़ ब्लैक और रेड, ये हमने मेन ब्रेकर पे लगा दिया, और यहाँ से आउटपुट ये न्यूट्रल यहाँ पे पहुँच आई है। ये और जो फेज़ था ये मेन में आया, और यहाँ मेन से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्रेकर है वहाँ पे पहुँच गई है। तो इस तरह से ऊपर हमने
इसके जो आउटपुट फेज थे वो भी लगा दिए हैं, जो हाफें थी हर कमरे की मेन वो भी लगा दी हैं। तो इस तरह से ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब इसके ऊपर हमने ये कवर लगा देना है। कवर लगाने के बाद ये हमारा जो मेन डीबी बोर्ड है ये तैयार हो चुका है। ये देखें, यहाँ पे हम इसको स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देंगे तो ये हमारा जो मेन डीबी बोर्ड तैयार हो गया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को अच्छी लगी।